नमस्कार बच्चों। हम अपने पिछले वीडियो लेक्चर राजस्थान में विशेष क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम की कड़ी में आगे पढ़ेंगे। हमने सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम और मरु विकास कार्यक्रम के बारे में चर्चा की थी। आज हम जनजातियों के लिए जो विशेष रूप से कार्यक्रम चलाए जाते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान में विशेष क्षेत्रीय जनजाति विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम जो हमें करने हैं, उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कितनी प्रकार की जनजातियां राजस्थान में और उनकी अर्थव्यवस्था क्या है। तो अगर 1991 की जनगणना की चर्चा करें तो राजस्थान में जनजातियों की संख्या कुल जनसंख्या की 12.44% आंकी गई थी। इनमें मीणा जाति के 49%, भील 46%, गरसिया 2.7%, सहरिया 1% व डामोर 0.7% थे। शेष अन्य जनजाति जिनमें मुख्य रूप से कंजर, कथोड़ी आदि थे। इस प्रकार कुल जनजातियों के लोगों में लगभग 95% मीणा व भील जनजाति के अंतर्गत पाए गए हैं। राज्य में 2001 में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति के अनुपात 12.6% रहा, जो बढ़कर 2011 में 13.5% हो गया। अर्थात अगर हम कुल जनसंख्या में प्रतिशत की बात करें तो अभी अप्रॉक्स 14% या 13.55% जनसंख्या जनजाति क्षेत्र की है। अगर हम क्षेत्रवार वितरण की बात करें जनजाति की, तो राजस्थान में जो है थार मरुस्थल का जो प्रदेश है, जिसमें राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग में भील, मीणा व गरसिया जनजातियां रहती हैं। राजस्थान के जोधपुर, पाली, बाड़मेर, नागौर, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू जिलों में कुल जनजाति का लगभग 7% निवास करता है। दूसरा क्षेत्र की यदि हम चर्चा करें तो वो होगा दक्षिण अरावली क्षेत्र। इस क्षेत्र में गरसिया व डामोर जनजाति के लोग एवं भील रहते हैं। गरसिया जनजाति के लोग सिरोही व आबू रोड में विशेषतया निवास करते हैं। मेवाड़ प्रदेश भील जनजाति बाहुल्य इलाका माना गया है। डामोर जनजाति डूंगरपुर जिले में विशेष रूप से पाई जाती है। कुल मिलाकर अरावली के दक्षिण भाग में राज्य की कुल जनजाति का 57%, जो कि सर्वाधिक अंश है, वो पाया जाता है। अरावली का पूर्वी मैदान व पठारी जो प्रदेश है, इस भाग में अलवर, भरतपुर, जयपुर, अजमेर, सवाईमाधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी व झालावाड़ आते हैं। इस प्रदेश में मीणा जनजाति के लोग ज़्यादा निवास करते हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में भील व सहरिया जनजाति के लोग भी रहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार जिन जिलों में कुल जनसंख्या में जनजाति के लोगों का अंश 10% से अधिक है, वो इस प्रकार से है। बांसवाड़ा, जैसा कि हम जानते हैं कि बांसवाड़ा में सर्वाधिक है, 76.4% जनजाति के लोग बांसवाड़ा में रहते हैं। डूंगरपुर में भी 70.8% लोग रहते हैं। बाकी उदयपुर, दौसा, सिरोही, सवाईमाधोपुर, बारां, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद में रहते हैं। कुछ और भी अगर कम प्रतिशत की तरफ हम जाएं तो कुछ प्रतिशत झालावाड़, टोंक और इधर तो हैं ही। बाकी क्योंकि जनजाति क्षेत्र आजकल सरकारी नौकरियों और इनमें आ गया, तो राजस्थान के प्रत्येक विभाग में भी कुछ एक प्रतिशत तो मुझे लगता है प्रत्येक जिले में जनजातीय लोग निवास करते हैं। राज्यों में अगर जनजातियों में जनसंख्या की वृद्धि दर की चर्चा करें तो 1971-81 का जो दशक है में 30.6% था। 1981-91 की दशक में 24.7% था तथा 91-2001 में 29.6% तथा 2001-11 में 30.2% था। अर्थात लगभग 30% के आसपास ही जनसंख्या की वृद्धि दर जनजातीय क्षेत्र की रही है। जनजातियों की अर्थव्यवस्था की यदि विशेषता की चर्चा हम करें तो कृषि मुख्य रूप से कृषि कार्यों में ही जनजातियां अभी भी राजस्थान में संलग्न हैं। वनों से लकड़ी काटने के अलावा ये वनों की छोटी उपजें संग्रह करने, जैसे पत्ते, जड़ी बूटियां, फल, शहद आदि में संलग्न पाए जाते हैं। इसके अलावा भील जंगली जानवरों का शिकार भी करते हैं। जनजाति के लोग आसपास के क्षेत्रों में घरेलू सेवा का कार्य भी करते हैं। स्थानीय कुटीर व लघु उद्योगों में भी इनका योगदान है। सामाजिक आर्थिक विकास की प्रक्रिया के दौरान आरक्षण की सुविधा का लाभ उठाकर धीरे धीरे इनका प्रवेश प्रशासनिक सेवाओं, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग व सरकार में भी उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर इनकी अर्थव्यवस्था अभी भी काफ़ी पिछड़ी हुई है। जीवन स्तर नीचा, अधिकांश व्यक्ति निर्धनता की रेखा से नीचे, बेरोजगारी
व अल्प रोजगार के शिकार व कठिन जीवन से त्रस्त पाए जाते हैं। इनको विकास की मुख्य धारा में जोड़ने का काम सुगम नहीं है। सरकार ने इनके आर्थिक विकास के लिए कई कार्यक्रम चला रखे। तो मुख्य रूप से जो जनजाति के विकास के लिए मुख्य क्षेत्रीय कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है राजस्थान में, वह है जनजाति क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, जिसको हम ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम या TADP के नाम से भी जानते हैं। अगर हम संख्या की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 92.4 लाख लोग जनजाति के थे, जो राज्य की कुल जनसंख्या का 13.5% था। भारत में इनका अनुपात 2011 में 8.6% था। राज्य में बावरिया, भील, मीना, डामोर, गरसिया व सहरिया आदि जनजाति के व्यक्ति बसते हैं। इसलिए जो जनजातीय क्षेत्रीय विकास प्रोग्राम में मुख्य रूप से ट्राइबल उप योजना है या जनजातीय उप योजना ट्राइबल सब प्लान है। इसके अंतर्गत बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर व सिरोही जिलों की 23 पंचायत समितियां आती हैं। राज्य की कुल जनजाति के 92.4 लाख लोगों में से काफ़ी लोग जनजातीय उप योजना क्षेत्र में आते हैं। इसमें 4,409 गांव शामिल है। जनजातीय उप योजना के माध्यम से जनजाति के लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने, जनजातियों व जनजातीय क्षेत्रों के विकास की संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है, ताकि इनके लिए न्याय व समानता का लक्ष्य प्राप्त किया जाए। इस कार्यक्रम के लिए विशेष केंद्रीय सहायता से वित्तीय साधन जुटाए जाते हैं तथा राज्य की योजना से कोष प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा जनजातीय क्षेत्र विकास को राज्य योजना कार्यों में से भी धन दिया जाता है। जनजाति उप योजना 1974-75 से प्रारंभ की गई थी। इसके मुख्य कार्यक्रम इस प्रकार से हैं: सिंचाई, विद्युत, फल विकास, बेर बेंडिंग, डीजल पंपिंग से सामुदायिक सिंचाई, बीज व उर्वरक वितरण, फार्म वानिकी आदि। जनजाति के व्यक्तियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की गई है। इसमें विद्यार्थियों को स्टाइपेंड भी दिया जाता है। भविष्य में छात्रावासों का निर्माण करने पर विशेष रूप से बल दिया जाएगा। वर्ष 1999-2000 से राज्य में जनजाति विकास की महाराष्ट्र प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया है। प्रारंभ में 13 विभागों की राज्य योजना मद की 8% राशि का एक जनजाति विकास कोष बनाया गया। 2017-18 के बजट में जनजाति विकास के तहत जो कार्यक्रम प्रस्तावित किए गए वह हैं: उदयपुर, कोटा व 12 छात्राओं के छात्रावास का पूर्ण व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय निवाई, टोक, दानावाव में बनाए जाएंगे। आबू रोड, सिरोही व सीमलवाड़ा, डूंगरपुर की क्षमता 350 से 480 की जाएगी। कुछ विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जाएगा। सिंचाई की सुविधा बढ़ाने के लिए एनीकटों का निर्माण किया जाएगा। सौर ऊर्जा के माध्यम से लिफ्ट योजना का विकास किया जाएगा। 2017-18 में जनजातीय क्षेत्र विकास पर 596.82 करोड़ रुपए का व्यय करने का प्रावधान भी है। अगले यदि हम कार्य की चर्चा करें, जो जनजातीय क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम का दूसरा प्रमुख कार्यक्रम है वह है माडा, यानी कि परिवर्तित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण, जिसको हम इंग्लिश में मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अप्रोच कहते हैं। इसमें 13 जिलों के 2,939 गाँवों में 44 समूहों के जनजाति के लोग शामिल हैं। ये जिले इस प्रकार हैं: अलवर, धौलपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, झालावाड़, कोटा, पाली, सवाईमाधोपुर, सिरोही, टोंक व जयपुर। इस कार्यक्रम के लिए विशेष केंद्रीय सहायता प्राप्त होती है। यह कार्यक्रम 1978-79 से प्रारंभ किया गया था। इसमें व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने वाली स्कीमें शामिल की गई थी। माडा में शैक्षणिक विकास पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। सहरिया विकास कार्यक्रम ये भी 1977-78 से प्रारंभ किया गया था। इसमें 12 जिले की शाहबाद व किशनगंज पंचायत समितियों के 50,000 लोग शामिल हुए हैं, जो 435 गाँवों में फैले हुए हैं। इस कार्यक्रम के लिए केंद्रीय सहायता मिलती है तथा राज्य की योजना में भी इसका प्रावधान किया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से कृषि, पशुपालन, कुटीर उद्योग, वानिकी, शिक्षा, पोषण, पेयजल, ग्रामीण विकास आदि पर धनराशि व्यय की जाती रही है। 2011-12 में सहरिया परिवार के बच्चों के लिए 2 आवासीय विद्यालयों का निर्माण करवाने और 50 नए माँ बाड़ी शिक्षा केंद्र स्थापित करने का कार्यक्रम प्रस्तावित किए गए थे। किशनगंज शाहबाद में सहरिया जाति के युवकों के लिए एक नए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना करने, महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को कर्ज में ब्याज अनुदान देने, रिको द्वारा कृषि प्रसंस्करण विशेषता
वन उत्पादों के लिए एक नया औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने पर बल दिया गया था। शहरिया परिवारों के कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया था। वर्ष 2010-11 में उदयपुर जिले की कथोड़ी जनजाति के लिए 200 आवासीय भवनों के निर्माण की योजना प्रारंभ की गई थी। 2012-13 से वार्षिक बजट में 175 माँ बाड़ी केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया था। कथोड़ी बस्तियों में 10 माँ बाड़ी केंद्र स्थापित करना प्रस्तावित है। जनजाति के युवाओं को स्वरोजगार हेतु 10,000 रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। राजीव गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय उदयपुर में स्थापित किया जाएगा। मानगढ़ धाम में शहीद स्मारक बनाया जाएगा। कृषकों को ट्राइबल सब प्लान के तहत उन्नत किस्म के बीज, उर्वरक, पोट संरक्षण हेतु दवाइयाँ आदि उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि कपास, मूंग, तिल, चना आदि का उत्पादन बढ़ सके। इस कार्यक्रम पर 27 करोड़ रुपए के व्यय का अनुमान था। बिखरी जो अगला कार्यक्रम है जनजाति क्षेत्र विकास कार्यक्रम में, उसमें है बिखरी जनजाति के लिए विकास कार्यक्रम। इसका संचालन ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ही करता है। विभिन्न जिलों में इसकी संख्या 14.3 लाख आकी गई है। इनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, हॉस्टल, निःशुल्क पोशाकें, पुस्तकें, छात्रवृत्तियाँ, परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना आदि कार्यक्रम किए जाते हैं। तो ये थे बच्चों जनजातीय क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के तहत आने वाले मुख्य कार्यक्रम। धन्यवाद बच्चों।